हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी लोग क्वेश्चन के थ्रू ही आंसर को फाइंड कर पाएंगे आसानी से। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप क्वेश्चन के माध्यम से आंसर को आसानी से टिक कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाणी और लेखन में मूल अंतर है। बिल्कुल अंतर होता है, वाणी जो आप बोलते हैं और लेखन जो आप लिखते हैं। कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। वाणी और लेखन में यहाँ पर बताना है क्या होगा। चेतन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेतन जो जागृत अवस्था होती है उसको चेतन कहते हैं। अचेतन जो आपने जागृत अवस्था में सीखा है, देखा है, वो अवचेतन की अवस्था में एकत्रित हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, मतलब एकत्रित हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर अचेतन नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो लिखित भाषा है ये क्या है, सचेतन है। आप जागृत अवस्था में लिखते हैं, आप सपने में नहीं लिखते हैं। रेयर ही आप सपने में, जैसे आपने जागृत अवस्था में कुछ लिखा, देखा है या लिख रहे हैं, तो वो आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है, ये आप सभी के अवचेतन में एकत्रित हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, जो वाणी है ये क्या है, कालबद्ध है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति। यहाँ पर कहा गया है कि बालक जब मौखिक अभिव्यक्ति करता है तो उसके विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। यहाँ पर देखिए, जब आप मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं तो आप अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसे ध्यान रखिएगा। और मौखिक अभिव्यक्ति में क्या हो जाएगा, बातचीत करना, वाद विवाद करना, संवाद अदायगी करना, ये भी आप सभी का पॉजिटिव है। यहाँ पर कहा गया है कि व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। अब यहाँ पर भी क्या आया है, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं, यहाँ पर बताना सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि शब्दों को जोर जोर से बोलना। आप शब्दों को बोल रहे हैं, ये मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा। कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, ये भी नहीं होगा। समाचार पत्र का वाचन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है, संवाद अदायगी करना, वाद विवाद करना। तो विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, घर की भाषा, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। देखिए, एक दो भाषाएं होती हैं आप सभी की। जो घर की भाषा है इसे मातृभाषा कहते हैं, एक मातृभाषा होती है जो, और दूसरी भाषा जो आप विद्यालय में पढ़ते हैं। दोनों में सदैव टकराव होता है या सदैव टकराहट से गुजरती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सदैव ही समान होती है मातृभाषा और आप सभी की जो विद्यालय की भाषा है ये समान होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सदैव की बात की गई है तो इसे ध्यान रखिएगा, गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि सदैव अलग होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समानता हो सकती है, ठीक है, दोनों भाषाओं में समानता हो सकती है, तो दोनों भाषाएं समान हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। मान लीजिए आपकी मातृभाषा आपको बहुत अच्छे से आती है और आपको दूसरी भाषा सीखना है, तो क्या करेंगे, अनुवाद विधि यहाँ पर होगा नहीं, आप उसका ट्रांसलेट करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्वितीय भाषा या द्विभाषा यहाँ पर होगा नहीं। आप प्रत्यक्ष, मतलब आप किसी के पीछे छिप कर सीख रहे हैं या जो व्यक्ति आपके सामने है उससे कुछ दूरी पर सीख रहे हैं, वो आपको देख नहीं पा रहा है और आप भाषा को सीख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी भाषा को सीखने में सहायक क्या है, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है। भाषा की रुचि का विकास करना है तो यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना। भाषा की रुचि यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि आप बच्चों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाएंगे,
ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना। विद्यार्थियों को मौखिक, क्योंकि भाषा में रुचि लेना है, आप सभी के जो लैंग्वेज की यहाँ पर बात की गई है, तो मौखिक रूप से अधिक समझाना। अब यदि आप व्याकरण का ज्ञान देंगे तो भाषा बच्चे नहीं सीख पाएंगे, जबकि जब आप मौखिक रूप से बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी रुचि और बढ़ेगी। नेक्स्ट है भाषाई विविधता। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय कक्षाओं का सत्य है जो भाषाई विविधता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा की कक्षा में भाषाई विविधता एक संसाधन है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी ऐसे सही हो जाएगा, बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरत से जोड़ना, यह किस भाषा कौशल का उद्देश्य? पहले ही बता दिया गया है कि आप दैनिक जीवन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो श्रवण यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, श्रवण नहीं होगा, लेखन नहीं होगा, बोलने की कुशलता ये भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठन कौशल का। पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरत से जोड़ना, ये क्या हो जाएगा? पठन कौशल। नेक्स्ट है किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, तो मानक हिंदी नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर मातृभाषा को सरल बताया गया है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, ठीक है, हिंदी से भिन्न है, आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो जिनकी मातृभाषा, मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, और आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, अंत बदलवा देना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। कहानी पर आधारित व्याकरण को समझना, ठीक है, अब छोटे बच्चे हैं, आप उनको कहानी सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्याकरण समझाना, आप उनको कहानी के माध्यम से व्याकरण सिखा रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, मतलब पढ़ने पर बल देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ड्राइंग बनवाएंगे या बनाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे, बालक में क्या करना है? उत्सुकता जगाना है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? मात्र कहा गया है कि मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी मात्र लिखा हो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, ये भी गलत है। लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा, मतलब बहुभाषा, एक से अधिक भाषा की यहाँ पर बात की गई है, तो क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि उपलब्धता, चार्ट आदि की उपलब्धता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा है, 1 या 2 भाषाओं की कक्षा नहीं है, अत्यधिक भाषाओं की कक्षा है। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता, ठीक है, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा का प्रमुख प्रकार है, भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। लेखन क्षमता यहाँ पर होगा नहीं, प्रतिवेदन लेखन भी नहीं होगा, भाषण भी यहाँ पर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? भाषा। आप लैंग्वेज किस प्रकार से सीखते हैं? बातचीत के माध्यम से सीख सकते हैं, आप स्कूल में सीख सकते हैं, घर में सीख सकते हैं, तो बातचीत यहाँ पर हो जाएगा, संप्रेषण करना, बातचीत करना। नेक्स्ट है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। यहाँ पर क्या अनिवार्य है? कि आप अपने परिवार में संवाद करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सिर्फ आप अपने परिवार में संवाद करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामाजिक अंतःक्रिया
विद्यालय पढ़ाई लिखाई भाषा प्रयोगशाला भी यहाँ पर नहीं होगा, विद्यालय पढ़ाई लिखाई भी नहीं होगा। सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ पर बी आंसर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।